एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में करा था मैच द कॉलम्स और एमसीक्यूज, हमने बैक एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी और हमने एमसीक्यूज और मैच द कॉलम हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हो तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सो आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि है क्वेश्चन आंसर्स, जो आपके एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आते हैं और 110% आएंगे ही। सो इसमें बेसिकली क्या है, यहाँ पे अब मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ूंगी, फिर आपको इस वीडियो को पॉज करके वो आंसर मतलब ट्राई करना है कि कैसे सॉल्व होगा। सो उसके बाद हम आंसर्स देखेंगे, क्योंकि अगर जब तक आप अपने खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। और अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको अपने एग्जाम टाइम तक याद रहेगा और आपको फिर एक्स्ट्रा कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन देख कर ही उसका आंसर देने की आपको पूरा कैपेबिलिटी होगी कि आप पूरा मतलब क्वेश्चन देखकर ही आंसर कर पाएंगे। तो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर विलाई, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने सारे लेक्चर्स नोट्स अच्छे से बनाए जो मैंने बनवाए थे तो आपको ये आंसर आ जाएगा। सो इस वीडियो को पॉज करके आंसर ट्राई करिए। सो आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। तो अब इसका आंसर देखते हैं। सो इसमें आंसर ये है, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन in the inner walls of the small intestine is called villi. They are found in small intestine and the function of villi is to increase the surface area for the absorption of the digested food. हमने पढ़ा था जो विलाई है वो स्मॉल फिंगर जैसे दिखते हैं ऐसे कुछ, और ये प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनके वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। और इनका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, है ना। सो बेसिकली अगर आप कुछ ऐसा आंसर लिखेंगे तब जाके आपको इजीली मार्क्स मिल पाएंगे। पर अगर जैसे एग्जांपल ये तो 2 मार्कर्स का क्वेश्चन है, पर अगर आपके 3 to 4 मार्कर्स में आए सो आप ऐसा क्वेश्चन लिखेंगे तो आपके डेफिनेटली मार्क्स डिडक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन डिवाइडेड नहीं है, बेसिकली ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर रखा है क्वेश्चन को, है ना। सो बेसिकली 3 to 4 मार्कर्स में एक टीचर एक्सपेक्ट करेगी, कोई भी टीचर, कि वो डिवाइड करके लिखे आंसर्स। सो बेसिकली 3 to 4 मार्कर्स में आप करें क्या, जैसे फर्स्ट पार्ट आपने लिख लिया तो फर्स्ट पार्ट के बाद आप तुरंत उस फुल स्टॉप के बाद से सेकंड पार्ट ना स्टार्ट करें, इंस्टेड आप न्यू लाइन पे जाए और वहां से स्टार्ट करें। इससे टीचर को क्लैरिटी होगी कि हाँ आपने आंसर्स बड़े डिसेंट वे में लिखा है और आपके मार्क्स डिडक्ट होने के कम चांसेस है और आपको फुल मार्क्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज्यादा मिल सकते हैं। और बेसिकली क्या रीजन है, 3 to 4 मार्कर्स में भी अगर आप फर्स्ट पार्ट लिख भी रहे हैं तो बेसिकली पॉइंट्स यूज करें। पॉइंट्स में लिखना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू पैराग्राफ। सो पॉइंट्स में लिखना ज्यादा प्रेफर्ड होता है। सो आई होप आपको ये आंसर समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया होगा तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पूरा डाइजेशन है ह्यूमंस का, उसका पूरा वीडियो और उसकी प्लेलिस्ट डाल दूंगी, आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड एंड विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। ये भी सुपर इजी क्वेश्चन है, अगर आपको अच्छे से याद होगा तो आपको आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस आंसर को करने का ट्राई करिए। सो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो अब आंसर देखते हैं। सो बेसिकली इसमें है, द बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर। का प्रोड्यूस होता है लिवर में, एंड द बाइल जूस स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। It helps in the digestion of fats. Its site for acting is small intestine. So basically जो बाइल है कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, लिवर में। हमने बहुत बार पढ़ा है कि वो डाइजेशन में बहुत इस्तेमाल होता है। एंड द बाइल जूस इज स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि प्रोड्यूस्ड और स्टोर्ड में, क्योंकि कभी कभी टीचर क्या देखती है, वेयर इज बाइल प्रोड्यूस्ड और वेयर इज बाइल स्टोर्ड। बच्चे क्या करते हैं, बाइल प्रोड्यूस में गॉल ब्लैडर लिख देते हैं और बाइल स्टोर्ड में लिवर लिख देते हैं। एक चीज बड़ी अच्छे से नोटिस करना, प्रोड्यूस्ड मतलब कहाँ बनता है, लिवर में बनता है, और कहाँ स्टोर होता है, लिवर भले एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है पर वो वहां स्टोर नहीं, वहां प्रोड्यूस होता है बाइल।
सो ये अगर आपको बहुत अच्छे से इसकी माइनॉरिटी क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, अगर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है तो ये कैसे सही होगा आपका, और क्वेश्चन लगाने से और रीडिंग करने से ये सब ऐसे होता है। और हमने क्या पढ़ा था, वो किस में हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ फैट्स ऑब्वियसली हमने पढ़ा था, और साइट ऑफ एक्टिंग क्या है उसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन, हमने वो भी पढ़ा था। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में अगर आपने नोटिस करा होगा सिर्फ कंपोनेंट पूछा है फूड का, उसमें साइट नहीं पूछा। मैंने आपको साइट इसलिए लिखवाई क्योंकि टीचर कभी कभार ये डिमांड मतलब ये एक बच्चे से ये रखती है कि वो डाइजेशन ऑफ फैट्स लिखता है, पर साथ में वो कहाँ एक्ट करता है वो भी लिखना बहुत जरूरी है। सो टीचर को एक आंसर शीट में ये चीज मतलब चाहिए एक्सपेक्ट करती है एक स्टूडेंट से, क्योंकि अब आप सीनियर क्लासेस में आ रहे हैं और आपको ऐसे आंसर्स लिखने की प्रेजेंटेशन आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो आपके मार्क्स भी नहीं आएंगे। सो बेसिकली अगर आपने कभी भी बाइल नहीं देखा तो बाइल रियलिटी में कुछ ऐसा दिखता है, एक ग्रीन कलर का फ्लूइड होता है, और इस डायग्राम में देखिए लिवर के अंदर एक गॉल ब्लैडर होता है और वो वहां पे स्टोर्ड होता है, ना कि प्रोड्यूस होता है। और बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है, लिवर में, ना कि गॉल ब्लैडर में। ठीक है, सो आई होप आपको ये आंसर समझ आ गया होगा। सो अब आगे बढ़ते हैं, और आप इस चैप्टर में सबसे ज्यादा अपने क्वेश्चन आंसर्स को प्रॉपरली लिखने का टेक्निक जरूर सीखिए, नहीं तो आपके मार्क्स बहुत लूज होने के चांसेस हैं इस चैप्टर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब है नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय ruminants बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव रीजन। हमने पढ़ा था कि हमने बेसिकली लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ruminants में एबिलिटीज होती है, सेल्यूलोज जो होते हैं प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट, उसको डाइजेस्ट करने की क्या होती है, एबिलिटी होती है। So cellulose is the carbohydrate that can be digested by only ruminants and not by humans. क्या रीजन है इसका, ruminants have a large sac-like structure between the small intestine and the large intestine. जैसे humans की स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन एक साथ कनेक्टेड होती है, इनकी नहीं होती। इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के लार्ज सैक, उसके बीच में एक सैक जैसा होता है, ठीक है, उसमें एक बीच में सैक होता है। एंड द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। सो बेसिकली क्या है, सिंपल वे में बताऊं, अगर आप इसे इस क्वेश्चन में क्या है, अगर आप इसे अपने लैंग्वेज में बनाने की सोचेंगे ना, आप जरूर मार्क्स लूज करेंगे, क्योंकि आप कभी कभी कुछ पॉइंट्स भूल जाते हैं। सो क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर करना है, नेम द टाइप ऑफ, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है उसका हमें आंसर करना है, क्या है वो, सेल्यूलोज। आप ये भी लिख सकते हैं सेल्यूलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट विच इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, क्योंकि र्यूमिनेंट सिर्फ वेजिटेरियंस होते हैं, दे ओनली ईट ग्रासेस एंड ट्री लीव्स, दैट्स इट। सो बेसिकली जो वो डाइजेस्ट हो पाते हैं बाय र्यूमिनेंट्स, पर इसका रीजन क्या है वो भी देना बहुत जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन मत छोड़ के आइए, क्योंकि गिव रीजन भी पूछा गया है। सो इसमें क्या है, सिंपल सी भाषा है, क्योंकि सिंस ruminants have a large sac-like structure between their small and large intestine, all the cellulose which is present in the food is digested by the certain action of bacteria which are not present in humans. So basically जो ruminants में जो ये सैक होता है इसको कहते हैं हम ह्यूमन, जो हमने पढ़ा था ह्यूमन। सो इस ह्यूमन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो ह्यूमंस में नहीं होते। ह्यूमंस में हमने क्या पढ़ा था कि कैसे उसका फूड स्टमक में डाइजेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ HCl, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, और म्यूकस की लेयर उसको प्रोटेक्ट करती है ना। सो ये चीज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अभी भी सीरियस नहीं होंगे तो ये आंसर में बहुत गलतियां होती हैं। और अगर आपने सेल्यूलोज माइक्रोस्कोप में कभी देखा नहीं होगा, सो कुछ ऐसा लगता है, वो कनेक्टेड होते हैं। सो आई होप आपको ये आंसर समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर में से एक है ये, स्टार मार्क कर लीजिए अपनी बुक में इसमें। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, हमें ग्लूकोज से क्यों इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इसका सिंपल रीजन मैं बताऊं, मैं कोई आंसर नहीं देख रही, कुछ नहीं देख रही, सिंपल सा है, क्योंकि ग्लूकोज हमारे सेल्स में एक
आगे पढ़ेंगे आप, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो हेल्प करता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में और हेल्प करता है हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने में। सो सिंपल आंसर है, पर एग्जीक्यूशन मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज बिकॉज इट इजिली ब्रेक्स डाउन इन द सेल with the help of oxygen which provides instant energy to the organism. Glucose does not need digestion, it is directly absorbed into the blood. ये आपकी बुक में नहीं लिखा है, अगर आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। सिंपल से मेन पॉइंट्स दिमाग में याद रखिए। Simple, we get instant energy from glucose because glucose can be easily break down in the cell पर अगर फ्यूचर में आपको क्या बोलते हैं, इसमें ये भी पता चलेगा कि कौन ब्रेक डाउन करते जो है माइटोकॉन्ड्रिया, पर अभी आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है। एंड इट हेल्प्स एंड दस ग्लूकोज प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी। और पर ये एक्स्ट्रा में आप ये लिख सकते हैं ताकि अपने आंसर को थोड़ा डिसेंट और एग्जीक्यूशन अच्छा है। क्या है, ग्लूकोज डज नॉट नीड डाइजेशन एंड इट इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। ब्लड में डायरेक्टली उसको कोई मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब में किसी को पास नहीं होना पड़ता, डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकता है। एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं जैसे हनी, ड्राई फ्रूट्स, रेजिन्स, ये सब इंक्लूड होते हैं। अगर आप जो भी स्वीट चीजें होंगी जैसे हनी हो गया, रेजिन्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सब, इन सब में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, सब हमें क्विक एनर्जी देते हैं। शुगर हो गई, ये सब क्विक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फ्रूट्स भी बहुत क्विक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उसमें भी फ्रूट शुगर होती है। तो आई होप आपको आंसर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये वाला और पिछला वाला वो र्यूमिनेंट्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके एग्जीक्यूशन पे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, क्योंकि समझ पता तो होता है कॉन्सेप्ट क्या है पर लिखना कैसे है वो समझ नहीं आता। तो आप चाहे तो इस आंसर को लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। सो आई होप ये समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है देखकर कि कौन कौन से पार्ट कौन सा डाइजेस्टिव में मतलब इन्वॉल्व होते हैं। सो इसमें क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, चूइंग ऑफ फूड, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड एंड द फॉर्मेशन ऑफ फीकस। सो बेसिकली इसको करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से करिए क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। सो आई होप आपने पॉज करके कर लिया होगा। तो चलिए चेक करते हैं। सो पहले का आंसर है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे, वो लास्ट एब्जॉर्ब होता है, हमने पढ़ा था क्योंकि उसमें विलाय होता है। विलाय जो हेल्प करता है सरफेस एरिया ऑफ डाइजेशन और फूड में, है ना। और फिर चूइंग ऑफ फूड ऑब्वियसली हमारा माउथ होता है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड्स द डाइजेशन ऑफ फूड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स दैट वी कंज्यूम। ठीक है। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया एज वो ही स्टमक होता है। स्टमक कैसे, स्टमक में HCl जो मैंने अभी बताया था कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की लेयर होती है जो किल करती है एक्सटर्नल बैक्टीरिया विच कम अलोंग द फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। और इस HCl की लेयर को म्यूकस प्रोटेक्ट करता है ताकि वो ओवरपावर ना हो जाए हमारे स्टमक में। और फोर्थ है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और फॉर्मेशन ऑफ फीसेस जो हमने पढ़ा था, फीकल मैटर जो हो गया हमारा एक्सक्रीशन, वो हो गया लार्ज इंटेस्टाइन में, मतलब अनवांटेड मैटर जो अनडाइजेस्टिव इनऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, वो लार्ज इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करता है और फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, चैप्टर भले आपको देखकर टफ लग रहा होगा पर अगर एक बार आप कंप्लीटली ये सारे लेक्चर्स मेरे देख लेंगे तो आपको इजीली चुटकियों में आपको ये आंसर्स आ जाएंगे। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो अगला क्वेश्चन है, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी स्टार मार्क कर दीजिए, 110% हमेशा आता है एग्जाम पे। सो सिमिलैरिटी क्या है, द डाइजेस्टिव जूसेस इन अमीबा आर सिक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल्स and in human beings the digestive juices are secreted in stomach and small intestine. Then the juices convert complex food into simpler, soluble and absorbable
सब्सटेंसेस। मैं बताती हूँ अभी क्या है। बेसिकली हमने अमीबा पढ़ा था, अमीबा में हमने क्या पढ़ा था, स्यूडोपोडियाज होते हैं, फूड वैक्यूल्स होते हैं। सो बेसिकली जो अमीबा में फूड हमने देखा था कि फूड जैसे डाइजेस्टिव जूसेस ह्यूमंस में होते हैं वैसे अमीबा में भी होते हैं। और वो हमने क्या पढ़ा था कि जो डाइजेस्टिव जूसेस कौन सिक्रीट करता है, फूड वैक्यूल्स जो होता है अमीबा में। आप ऐसे करके अपना आंसर बिल्कुल मत लिखिएगा, इंस्टेड आप एक बीच में लाइन खींचिएगा, एक साइड अमीबा एक साइड ह्यूमन बींग्स लिखिएगा, फिर सिमिलैरिटी दोनों साइड लिखिएगा, फिर डिससिमिलैरिटी ऐसे हेडिंग डाल के लिखिएगा तो ज्यादा इजीली मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। सो इसमें और हमने क्या पढ़ा था अभी, फूड वैक्यूल्स में होता है, और ह्यूमन बींग्स में हमने क्या करा था, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमने अभी पढ़ा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस हो गया, पैंक्रियाटिक जूस हो गया। एंड दीज juices convert complex food into simpler soluble and absorbable substances। हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे आता है वो जूसेस की मदद से जो विलाय होता है वो इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है। अब डिफरेंस क्या है इनमें, द अमीबा कैप्चर फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया एंड इनगल्फ इट, ह्यूमन बींग्स फूड इज टेकन बाय द माउथ। ये बड़ा इजीली समझ आ जाता है। हमने पढ़ा था कि अमीबा में आर्म्स होते हैं जो स्यूडोपोडिया होता है, जो कहीं से उनके कोई फिक्स आर्म नहीं होता, वो कहीं से भी अराइज हो जाते हैं जहां से उनको अपना प्रे डायरेक्शन दिखती है। सो अमीबा कैसे करता है अपना फूड इनगल्फ, स्यूडोपोडिया की मदद से। ह्यूमंस कैसे फूड इनटेक करते हैं, यूजिंग द माउथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अराउंड 3 मार्कर में आएगा आपके। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने स्टार्स लगा उतने कम है। सो इस आंसर को आपको बड़े अच्छे से करना पड़ेगा तभी जाके आपको आएगा। सो आई होप आपको ये वाला भी आंसर समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया सो फिर से रिप्ले करिए इस वीडियो को, इस क्वेश्चन तक, फिर देखिएगा वापस। और अगर आपको इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा वीडियो, उसमें भी ये सारे हैं, पूरी प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज जो ये क्वेश्चन हमने करे थे बड़े लॉन्ग थे और समझने में टाइम लगेगा। और आपको अगर आपका प्रीवियस लेक्चर कोई वीडियो छूटी हो तो आप वो भी देख पाएंगे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर यहाँ तक जो भी हमने करे थे वो आ गए होंगे। अब हम अगली क्लास में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की मेरी ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के आगे क्वेश्चंस करेंगे, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।